और देखिए 7 अक्टूबर के हमले को लेकर एक बड़ा खुलासा हो रहा है। इजराइल के न्यूक्लियर बेस पर हमला। 7 अक्टूबर को हमास ने किया था हमला। न्यूयॉर्क टाइम्स को ये बड़ी खबर हासिल हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। सेडोट मिचा बेस पर हमास का रॉकेट हमला हुआ था, ये जानकारी सामने आ रही है। बेस पर रखी थी कई परमाणु मिसाइलें और वो निशाना थी हमास के लड़ाकों का। ये बड़ी जानकारी अब सामने आ रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा जख्म, कैसा दर्द देने की कोशिश इजराइल को की थी हमास ने, और इसके जरिए परमाणु तबाही भी मुमकिन थी। परमाणु तबाही भी आ सकती थी। बड़ी खबर जो है वो अब हम आपके सामने रख रहे हैं। 7 अक्टूबर को सेडोट मिचा बेस पर आग लगी। हमास के रॉकेट हमलों के बाद बेस पर आग लग गई, यानी ये हमले कामयाब रहे थे और हमास इन हमलों को अंजाम देने में कामयाब हो गया था। फिर क्या हुआ? बेस पर इजराइल की परमाणु मिसाइलें रखी थी और सबसे बड़ा खतरा इन मिसाइलों को था। दावा क्या है ये अब हम आपके सामने रख रहे हैं। बेस पर 25 से 50 जेरिको मिसाइल मौजूद थी, यानी खतरा बड़ा था। सुमित, बिल्कुल, देखिए लगातार ये कहा जा रहा है कि हमास के बेस के आसपास कई घंटों तक रॉकेट दागे गए। कुछ रॉकेट को आयरन ड्रोम ने पहले ही मार गिराया था, लेकिन रॉकेट अटैक से मिसाइल को कोई नुकसान नहीं हुआ। जी हां, कोई नुकसान नहीं हुआ। ये खैरियत रही, वरना न जाने कितनी बड़ी तबाही आती। जेरिको मिसाइल के बारे में आपको बता दें, इसकी मारक क्षमता जानते हैं 1400 किलोमीटर की है। जेरिको 2 मिसाइल, इसकी मारक क्षमता 2800 किलोमीटर की है दुगनी। जेरिको 3 मिसाइल मारक क्षमता 5600 किलोमीटर। और ये मिसाइलें हमास के प्राइम टारगेट पर थीं और इन्हें निशाना बनाकर, इनको टारगेट बनाकर कई बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। लेकिन यहां पर वो तबाही नहीं हुई जिसका पूरा इंतजाम हमास के लड़ाकों ने किया था। तिवारी जी, यानी साफ तौर पर नजर आता है 7 अक्टूबर का जो हमला था वो भीषण था, बर्बर था, भयानक था, लेकिन इससे बड़ा जख्म देने की तैयारी हमास ने की थी इजराइल को। समीर, इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ तुमसे कि ये तैयारी जो 10 साल से चल रही थी, ये तैयारी खाली होस्टेज लेने के लिए नहीं थी, बट ऐसे टारगेट को डिस्ट्रॉय करना था जो टारगेट से इजराइल को नुकसान हो और वर्ल्ड में भी कुछ अलग तरह के न्यूज़ फैले। और इस तरह की मिसाइल अगर ये डिस्ट्रॉय अगर हो जाता, ऊपर वाले की मर्जी थी कि बच गई, नहीं डिस्ट्रॉय हुई, नहीं तो ये युद्ध था किसी और डायरेक्शन में, किसी और रूप में फैलता और बहुत जल्दी स्ट्राइक होती। तो ये जो था किस्मत अच्छी थी। और प्लस ये एक समझना पड़ेगा हमें कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी प्रिसिशन उतनी अच्छी नहीं है, इनकी ट्रेनिंग उतनी अच्छी नहीं है। इनको बताया गया था क्या टारगेट करने के लिए, कोशिश अवश्य की इन्होंने, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। ये दिखाई हमेशा पड़ता रहेगा कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कितनी भी प्लानिंग करे, कुछ भी करे, एक प्रोफेशनल आर्मी से स्ट्राइक करना इनके लिए इतना आसान नहीं है। अभी भी जो टारगेट ये रॉकेट्स ये फायर किए जा रहे हैं एट रैंडम, इनके पास जो भी लेवल बचा हुआ, जो भी एग्जॉस्ट होने के लिए बचा हुआ स्टोर, उसको खत्म करने की, मतलब उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इजराइल अब इस तरह का चांस कभी भी नहीं लेगा। इनको पूरे इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी टनल्स और जहां पर भी है इनकी छोटी मोटी कैपेबिलिटी, जहां ये अपना रॉकेट्स बनाते हैं या जहां स्टोर करते हैं, उसको तो खत्म करना ही होगा। इसके अलावा जो कैडर, जिस कैडर को हमास लेता है अपनी तरफ अटैक करता है, उस कैडर को भी खत्म करना है, उस कैडर को डिमोटिवेट करना है कि जो कि लाइन सिग्नल लाइट सीधे रास्ते में आए, इनके साथ गलत ऑर्गेनाइज ना करें। प्लस एक चीज़ और भी देखी जाएगी कि हमास को भी काफ़ी फंड दिया गया था। हम फंड मींस के इजराइल के अलावा बाकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इनको फंड करती थी, उस फंड को रोका जाएगा। कुछ पैसे कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए लगातार यही तो बात है कि एक तरफ लगातार हमास के खिलाफ ऑपरेशन और ज्यादा तेज होते जा रहे हैं। लगातार अब इजराइल हमास के खिलाफ ऑपरेशन को और ज्यादा आगे बढ़ाता जा रहा है। सुरंगों को बंद करने का यह मिशन और ज्यादा तेज हो गया। गाजा में 30 सुरंगें सील की गई है, जहां कई घंटों चला सुरंग बंद करने का यह काम, ये ऑपरेशन, और अब इसके बाद 30 ऐसी सुरंगों को बंद कर दिया गया है।